के उपनिषद के पहले वीडियो में हमने समझ लिया कि स्थूल शरीर ये हमारे साधन है, हम नहीं हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं। मांडुक्य उपनिषद के 12 श्लोक हैं। उन 12 श्लोक में जो बात हमारे सामने रखी गई है वो 3 शरीर पर है, 3 अवस्था पर है। उन तीनों अवस्था और ये 3 शरीर में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। केवल हमारा नहीं, सभी प्राणियों का, सभी जीव जंतुओं का। यही तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है मांडुक्य की। इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा था कि मांडुक्य उपनिषद एकमेव, मोक्ष प्राप्ति के लिए मांडुक्य उपनिषद एकमात्र एक ऐसा असरदार विकल्प है, पर्याप्त है। मतलब मांडुक्य उपनिषद का अगर ठीक तरह से अध्ययन किया जाए और उनके अनुरूप भावना की जाए, उनके अनुरूप चेतन स्थिति में रहा जाए, तो इस जगत में जहाँ हम जी रहे वहाँ और उनके बाद पूर्णत्व की जो अनुभूति, एनलाइटमेंट है, वो होना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि उनमें ये सारी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है। एक बहुत ही सुंदर तरीके से उनका वर्णन किया गया है। सामान्य रूप से उपनिषदों को अगर कोई भी उपनिषद को हम पढ़े तो उपनिषद में एक ही बात लिखी है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा जगत है, पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो ब्रह्म है। हम, आप, सब कोई ब्रह्म है। और उनका जो एक अंश है वो आत्मन है, वो हमारे भीतर है। ये आत्मा भी ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन उनको ठीक तरह से समझाने का काम मांडुक्य उपनिषद करता है। हम ब्रह्म कैसे हैं? कोई कहता है कि ये जो शरीर क्या है? अगर हम ब्रह्म हैं तो शरीर क्या है? अगर हम आत्मन हैं तो शरीर क्या है? अगर हम चेतन स्थिति में, हम अगर हमारे आत्मा में रहे, हमें आत्मा में आनंद की अनुभूति होती है, तो ये शरीर क्या है? ये मन क्या है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर इस मांडुक्य उपनिषद में हमें मिल जाएगी। क्योंकि पूरा जीवन 3 अवस्था में बीत जाता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इस तीनों अवस्थाओं के साथ 3 शरीर को मिलाना होगा। मतलब कि एक पूरी थियरी, एक पूरा स्पष्टीकरण इनसे हमें मिल जाएगा। जागृत बॉडी को, मतलब स्थूल बॉडी को तो हम सब जानते हैं, फिजिकल बॉडी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। किसी व्यक्ति का जन्म होता है, वहाँ से लेकर उनका मृत्यु होता है, किसी भी जीव का। केवल मनुष्य के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए उनका जन्म होता है, मृत्यु होता है। उनके बीच में जो कुछ भी व्यवहार होते हैं इस शरीर से होते हैं। हमें कोई जब बुलाता है तब हम ये मानते हैं कि ये शरीर मैं हूँ। कोई हमें इस शरीर को देखकर ही बुलाता है। रमेश आया है कमरे में तो सब कहेंगे कि रमेश इधर आओ।
हमारी पहचान इस स्थूल बॉडी से ही है। हम हमारी फ़ोटो चिपकाते हैं, हमारा फेस इस स्थूल बॉडी से है, हमारे सारे संबंध स्थूल बॉडी से है। हस्बैंड वाइफ का संबंध स्थूल बॉडी से है, माँ बेटे का संबंध हो, कोई रिलेशनशिप या कोई किसी अन्य व्यक्ति, फ्रेंड, सब कुछ, सभी चीज वस्तुएं इसमें आ गई, सभी बातें इसमें आ गई, सभी संबंधे इसमें आ गए। जो पीड़ा, हर्ष, शोक चीज वस्तुओं को अगर हमें मिलती है तो हमें आनंद होता है, तो मिली वो इस स्थूल शरीर के आधार पर हमें पता चलता है। हम आँखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, हमारी जो जीवा है उनसे स्वाद लेते हैं, उपस्थ आदि इंद्रिय से रति भोग आदि सेक्स आदि करते हैं, और ये जो त्वचा है उनसे स्पर्श करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, उनका जो पॉइंट है, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय की जो बाह्य बॉडी है, 5 कर्मेंद्रिय को के जो बाह्य साधन है, वो ये शरीर है। आँख के बिना हम देख नहीं सकते बाहर का। अगर हमारे भीतर देखने की शक्ति है लेकिन आँख नहीं, आँख हमारी यहाँ से डैमेज हो गई तो हम देख नहीं पाएंगे। उसी तरह से कान की जो रचना है उनमें कोई तकलीफ, ट्रबल्स उत्पन्न हो गई तो हम सुन नहीं पाएंगे। बोलने में भी ऐसा है। तो उसी तरह से ये सारा जो हमें दिखता है, सुनता है, संवेदनाओं, ज्ञान होता है, वो इस इंद्रिय से होता है। और हम जो रिफ्लेक्शन देते हैं कार्य के रूप में, कुछ लेते हैं, देते हैं, तो ये सब कर्मेंद्रिया है। ये सब इस शरीर में उनके साधन उपलब्ध है। हाथ है, पैर है, उदा है, वाक है। उसी तरह से 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये सब शरीर से जुड़ी हुई है, स्थूल शरीर से। लेकिन 11वां जो मन है ना, वो सूक्ष्म शरीर का भाग है, वो स्थूल शरीर का नहीं। स्थूल शरीर का एहसास इस आत्मन को होता है। कब होता है? जब वो जागृत अवस्था में होता है। ये जो स्थूल शरीर के भीतर वाली जो बॉडी है उसे सबटल बॉडी कहा जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर है। उसमें क्या क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार। अब जो चित्त है उसे हम थोड़ा अलग रखेंगे, क्योंकि उस चित्त पर ही सारा जादू चलाने वाले हैं। चित्त एक ऐसी इंद्रिय स्थिति है, चित्त भीतर की, कि जहाँ पैर रखकर हम आत्मन में जा सकते हैं, और जहाँ पैर रखकर हम इस जगत में प्रवेश करते हैं, मतलब इंद्रियों में प्रवेश करते हैं। हम आपको चित्त तक पहुँचा देंगे, फिर आपको जंप लगाना है। क्योंकि स्थूल शरीर का अनुभव जो में होता है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव में होता है, लेकिन चित्त में जो चिदाभास है उनका अनुभव में नहीं होता। कोई कोई लोग बहुत ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अगर हमें आत्मा की अनुभूति होने लगी तो आत्मा की अनुभूति मन से होती है? मन आत्मा से चलता है, मन आत्मा की शक्ति से चलता है। तो मन की आत्मा को किस तरह से जान पाए? जो जिसके द्वारा हम जानते हैं उससे ही हम कैसे जान पाए? तो उनका उकेल है चित्त।
ये चित्त जो है वो एकदम प्रारंभिक स्टेज है। जब हमारा आत्मन है वो जैसे ही इंद्रिय में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, मन में, शरीर में, सबसे पहले कहाँ उनका प्रकाश पड़ता है? इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में। ये मन बुद्धि मिलकर एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं ये हूँ। एक आइडेंटिफाई मिल जाती है हमें, ईगोइज्म। हम एक ईगो में आ जाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है। फिर सब कुछ आगे धीरे 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 ऊपर 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 उनके ऊपर स्तर बनते जाएंगे और हम आज के जो इंसान है, मानव है, वो बनते जाएंगे। मतलब कि पहले ऐसे एहसास हुआ कि मैं हूँ, मैं आनंद हूँ, तब वो चित्त की स्थिति में था। जैसे ही वो मन बुद्धि के साथ जुड़ा, उसे ऐसा होने लगा कि मैं ये हूँ, एक नाम उसे मिला। तुरंत ही वो मन में जो इंद्रिय थी उनके साथ जुड़ गया और शरीर के साथ जुड़ा कि तुरंत उसे ऐसा लगने लगा कि मैं शरीर हूँ। ये क्रिया इतनी जल्दी हो जाती है कि हमें मालूम ही नहीं होता। अब इसी क्रिया को हम वापस ले सकते हैं, पॉसिबल है। मतलब कि हम आंखें बंद कर कर धीरे 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 ऊपर उठ सकते हैं। ये जो चक्र की बात है ना, वो इनसे ही जुड़ी है। हम आगे के अलग अलग वीडियो में ये भी आपको समझाएंगे कि ये जो मूलाधार चक्र है, उनसे स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाथ विशुद्ध चक्र से अग्ना चक्र तक की जो ये पूरी की पूरी यात्रा है, ये इस मांडुक्य उपनिषद के साथ जुड़ी हुई है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जैसे ही चक्र जागृत होते हैं हमें वही स्थिति प्राप्त होती है जो हम स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण और कारण से भी ऊपर धीरे धीरे उठते जाते हैं, हमारे स्वरूप में, आत्मन में लीन होने का प्रयास करते हैं। तब यही स्थिति हमें चक्र में उत्पन्न होती है। ये सब एक दूसरे के साथ मिली हुई है। तो मांडुक्य उपनिषद में ये सारी बात स्पष्ट रूप से, अलग अलग रूप से समझाई गई है। इसीलिए इस उपनिषद का बहुत ही महत्व है, इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये इम्पोर्टेंट उपनिषद है हमारे लिए। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। जब हम आगामी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्म शरीर की कौन कौन की इंद्रियां हैं,